तो आइए समझते हैं एनर्जी और पावर में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एनर्जी और पावर में डिफरेंस मैंने बोर्ड पे लिखा है। और जैसा कि अगर आपको एनर्जी जानना है तो इससे पहले आपको वर्क जानना होगा कि वर्क क्या होता है। तो अगर कोई बॉडी पे आप जो है एक फोर्स लगाते हो और वो बॉडी के डिस्प्लेस कर जाता है, तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेना मैंने अभी इस दीवार पे मैंने एक फोर्स लगाया, ये कुछ डिस्प्लेस नहीं किया, इवन और ज्यादा फोर्स लगाया फिर भी डिस्प्लेस नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि मैंने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर। तो हम वर्क डन तभी बोलेंगे जब हमारा दोनों का दोनों यूजेबल होगा, यानी कि फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब हम वर्क को काउंट करेंगे। वर्क डन तभी आपको बोलना है जब बॉडी डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना। अगर कोई बाइक को आप धक्का दे रहे हो और आपकी वजह से बाइक जो है सो डिस्प्लेस नहीं होता है तो वर्क डन आपने नहीं किया है। लेकिन अगर वो बाइक को आप धक्का दिए और वो बाइक आगे मूव करने लगा है तो इसका मतलब आपने वर्क किया है। ये फिजिक्स का मेथड है। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी को समझते हैं। तो पहला तो मैं बता दूं कि वर्क डन और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक ये कहता है एनर्जी कि द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब जो आप में ताकत है उस काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो आपके पास ताकत है वही उस आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आने की द कैपेसिटी, जो आपके पास कैपेसिटी है, और एबिलिटी, जो आपके पास योग्यता है, ऑफ डूइंग वर्क, की काम कर सकते हो। ऑफ डूइंग वर्क मतलब काम करने की क्षमता बोल सकते हैं आप, इज कॉल्ड एनर्जी। तो वो उसका जो है सो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जबकि पावर क्या होता है, पावर बड़ा अच्छा चीज है, जैसे कि हम लोग यूज भी करते हैं इन शॉर्ट टाइम्स में। वॉइस करता है भाई तेरे पास कितना पावर आओ दिखाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पावर का पावर के साथ जो है सो थोड़ा सा झगड़ा हो जाए। मतलब हमारे पास कितना पावर है वो दिखाते, तेरे पास कितना पावर है वो दिखाते हैं। तो पावर का मतलब हुआ कि जो आपके अंदर एनर्जी है काम करने के लिए उसको टाइम के साथ काउंट करे कि कितना देर तक तुम टिका रहता है। मतलब टाइम वर्ड आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड रेट। रेट का मतलब होता है टाइम के साथ देखना। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स पावर। आने की कोई बॉडी जो वर्क कर रहा है उसका टाइम के साथ देखना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ बॉडी, ठीक है ना। कार्य करने की दर जिसको बोलते हैं इज कॉल्ड इट्स पावर। और पावर अगर हम यहां से फॉर्मूला दें तो वर्क डन बाय टाइम हो जाएगा। एंड सेकेंड डिफरेंस क्या है, एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। मतलब जो आपने एनर्जी खर्च किया है, स्पेंड किया है, वो आपका टाइम पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है। आप भाई धक्का दे रहे हो, आपके अंदर जो एनर्जी है आप धक्का दे ही जा रहे हो, बाइक को दे ही जा रहे हो, तो ये जो है सो टाइम पे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आपका पावर हम जज करने निकल जाए कि आपके अंदर कितना पावर था, यानी कि कितना देर तक आप उस एनर्जी को स्पेंड कर दिए, तो वो टाइम पे डिपेंड करता है। सो पावर डिपेंड्स ऑन द टाइम इन विच एनर्जी इज स्पेंड। आप जिस पे एनर्जी खर्च कर रहे हो उस पे आप कितना टाइम दे रहे हो ये मैटर करता है। इसलिए यहाँ पे पावर जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस यहाँ ध्यान देना है कि एनर्जी जो होता है वो हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। एनर्जी का मतलब क्या है, सिर्फ हमारे अंदर जो एक काम करने की क्षमता जो है, बस इसको टाइम के साथ काउंट करना ही नहीं। अगर टाइम के साथ जैसे कि आप काउंट करते हो आपको पावर वर्ड मतलब पावर वर्ड बोलना पड़ेगा। तो बेसिक यहाँ पे समझना है कि पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, हमको किस टाइम पे किस वर्ड को यूज करना है। अच्छा, जैसे कि हम लोग बिजली बिल देते हैं तो बिजली बिल क्या होता है, पावर होता है या एनर्जी होता है? नहीं, यहाँ पे जो है सो हमारा बिजली बिल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम लोग किलोवाट आवर में देते हैं। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एक कमर्शियल यूनिट है, व्यवसायिक एक यूनिट बनाया गया है कि इसके जरिए हम लोग देते हैं एनर्जी, हम लोग कितना खर्च करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पावर जो होता है अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी डिवाइसेस देखते हो वो पावर के साथ आता है। 10 वोल्ट का बल्ब है भाई, 1000 वाट का जो है सो फैन है, इस तरह से जो है सो हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। तो पावर मतलब हुआ कि उस डिवाइस या वो बॉडी कितना टाइम के साथ चल सकता है, और एनर्जी का मतलब हो गया सिर्फ उसका क्षमता हम देखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है और इसका यूनिट जो होता है वो पावर होता है। तो ये थर्ड डिफरेंस था। तो यहाँ पे मेन आपको समझ में आ गया कि एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज फॉर एवरीथिंग।